दोस्तों क्या आप यकीन करोगे कि आज से 500 साल पहले एक इंसान ने हेलीकॉप्टर्स और पैराशूट्स की भी डिजाइन बना ली थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी डिजाइन को सीरियसली नहीं लिया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस इंसान ने दुनिया की सबसे ख्यातनाम पेंटिंग्स बनाई है और इन तस्वीरों में उसने कुछ सीक्रेट मैसेजेस को भी हाइड रखा था। वो इंसान था पेंटर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड इंजीनियर, और जिसे लोग जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के नाम से। तो दोस्तों चलिए आज डिकोड करते हैं उन्हीं मैसेजेस को और जानते हैं उन सीक्रेट पेंटिंग्स के बारे में सब कुछ, जिन्हें शायद आप पहले ना जानते हो। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 500 सालों से भी ज्यादा टाइम पहले इटली के एक महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी गूढ़ रहस्य बनी हुई है, जिसका नाम है मोनालिसा। दोस्तों इस पेंटिंग के पीछे के कुछ रहस्य और कुछ सच्चाइयां हैं जो इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे गूढ़, रहस्यमय और फेमस पेंटिंग बनाते हैं, जिनमें से एक है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखती है। आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और अचानक ये मुस्कान फीकी भी पड़ जाती है, और ज्यादा ध्यान से देखने पर यह मुस्कान गायब हो जाती है। इतिहासकार आज भी इस गूढ़ रहस्य पर स्टडी कर रहे हैं कि ये एक कोई डायरेक्ट फोटो नहीं है, फिर भी एक पेंटर आखिर इतनी रहस्यमय तस्वीर बना कैसे सकता है। दोस्तों ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और उन्होंने इसे 1517 तक बनाया, और उनको इस तस्वीर में सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में ही लियोनार्डो दा विंची को 12 साल का वक्त लगा था। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वो औरत अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, इसीलिए इस तस्वीर में उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमय दिखती है। लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले इस पे एक डॉक्टर ने बहुत ही विचित्र बयान दिया था। डॉक्टर ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान के पीछे का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और इसी वजह से उसके ऊपरी होठ के थोड़े से दबे हुए होने से उसकी ये रहस्यमय मुस्कान बनती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्वेड ने यह बताया कि दरअसल मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बल्कि देखने वाले का माइंडसेट बदलता रहता है। मतलब कि आप इस तस्वीर को जैसा देखना चाहोगे वैसे ही वो आपको दिखेगी, यानी कि ये एक माइंड का खेल है और ये गेम पूरी आपके फोकस पे डिपेंडेड है। दोस्तों आज तक इस बात पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है कि यह तस्वीर आखिर किसकी है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि यह तस्वीर एक इटालियन औरत लीसा गैराडिनी की है, लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, यानी कि उन्होंने खुद को इस पेंटिंग में एक औरत के रूप में दर्शाया था। इस पेंटिंग पर पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने भी स्टडी की है, और इस वेबसाइट का यह दावा है कि 500 साल से भी ज्यादा पुरानी इस पेंटिंग में एलियन को भी दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड मिरर करके दोनों साइड्स को आपस में मिलाया जाए तो उसके ठीक बीच में एक एलियन के मुंह की आकृति बनती है, और वैसे भी लियोनार्डो दा विंची मिररिंग में माहिर थे। दोस्तों इतना ही नहीं, इस पेंटिंग का एक और रहस्य है, और इस पेंटिंग की लेफ्ट साइड में दा विंची ने एक मैसेज को बारीकी से छुपाया है, जिसमें इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्त्रा सी ट्रोवाकी, और इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। हालांकि दोस्तों इस पर अभी भी रिसर्च जारी है और इस मैसेज के पीछे की सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। दोस्तों मोनालिसा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1962 में इसकी वैल्यू $100 मिलियन थी, और 2019 में इसकी कीमत करीब $700 मिलियन के आसपास आंकी गई है। लेकिन फ्रेंच के लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज द लास्ट सबर। दोस्तों सबर का मतलब होता है रात्रि का खाना, और द लास्ट सबर नाम की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी और रिसर्च की जाने वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। दोस्तों ये पेंटिंग इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में है, जिसका नाम है सेंटा मारिया डेल ग्रेजी। इस पेंटिंग में जीसस को सूली चढ़ाने से पहले उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। दरअसल ये एक डीप मीनिंग पेंटिंग है। खोजकर्ता कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में उस पल को कैद किया है या उस पल को दर्शाया है जब जीसस अपने शिष्यों को ये बात कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ दगा करेगा,
और ये सुनकर सभी शिष्य अचंभित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में ये दर्शाया है कि जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ दगा करेगा, तब उनके एक शिष्य फिलिप पूछते हैं कि प्रभु क्या वो मैं तो नहीं। तभी जीसस ये फोरकास्ट करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ एक ब्रेड को उठाएगा। और ये सुनते ही उनका एक शिष्य जेम्स द ग्रेटर अचंभित होकर अपने हाथ पीछे कर लेता है। वहीं इस पेंटिंग में आप लेफ्ट हैंड साइड ये देख सकते हैं कि उनके एक शिष्य जूडस का ध्यान जो पीटर और जॉन की बातों में था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्रेड को उठाने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसी के साथ जीसस भी ब्रेड को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जूडस ही वो इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था और रोमनों द्वारा जीसस को पकड़वाया था। इसलिए इस पेंटिंग में जूडस ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लियोनार्डो ने डार्क स्किन के साथ दिखाया है। दोस्तों, इन सब बातों को लियोनार्डो डी विंची ने इस पेंटिंग में बहुत ही खूबी के साथ बताया है। लेकिन ये तो हो गया इस पेंटिंग का बैकग्राउंड, पर दोस्तों असल में ये पेंटिंग बहुत ही रहस्यमय है। इसमें लियोनार्डो डी विंची ने बहुत सारे कोड्स, सीक्रेट्स और रहस्यों को छुपाया है। जैसे कि क्रिश्चियंस होली ट्रिनिटी पर विश्वास रखते हैं। वो ये मानते हैं कि परमेश्वर 3 से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और होली स्पिरिट। और इसी वजह से लियोनार्डो डी विंची ने इस पेंटिंग में 3 के आंकड़े की तरफ बहुत बार इशारा किया है। जैसे कि इस पेंटिंग में शिष्य 3-3 के ग्रुप में बैठे हैं। जीसस के पीछे 3 खिड़कियां हैं और जीसस के शरीर की शेप को भी ट्रायंगल शेप में बनाया है। इसके अलावा दोस्तों 2003 में जियोवानी नाम के एक म्यूजिशियन ने इस तस्वीर के पीछे की एक और सीक्रेट को रिवील किया था और उसने बहुत स्टडी के बाद ये रिवील किया कि इस पेंटिंग में आप जितने भी हाथ है और ब्रेड के टुकड़े हैं उस पे अगर डॉट्स बनाए तो ये एक म्यूजिकल नोट बन जाता है। लेकिन जियोवानी को भी म्यूजिक का ये सीक्वेंस आसानी से समझ में नहीं आया था क्योंकि ये सीक्वेंस उल्टा था। जी हाँ दोस्तों, इन डॉट्स का जो सीक्वेंस बनता है ऐसे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जब इसको मिरर में देखा जाए यानी उल्टा करके देखा जाए तो ये म्यूजिक की एक नोट बन जाती है। और ये बात बताती है कि लियोनार्डो डी विंची एक बहुत बड़ा मिरर इमेज आर्टिस्ट था जो किसी भी वर्ड को, किसी नोट को या किसी पेंटिंग को हूबहू मिरर के फॉर्म में या उल्टा बनाने में माहिर था। अब जब इस सीक्रेट नोट का जियोवानी ने मिरर करके जो सीक्वेंस बनाया वो म्यूजिक की एक फेमस रिदम थी जो कुछ ऐसी सुनाई देती है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ एडम। दोस्तों, इस पेंटिंग को सन 1512 में माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में आप ये देख सकते हैं कि गॉड अपनी उंगली से एडम को जीवन दे रहे हैं। वैसे हम आम इंसानों को ये बस एक खूबसूरत पेंटिंग लग सकती है, लेकिन 1990 में एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस पेंटिंग के पीछे के रहस्य को डिकोड किया और गॉड के आगे पीछे बनाई गई आउटलाइंस का अभ्यास किया और तब उन्हें पता चला कि इस पेंटिंग में इंसानी दिमाग को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग के और अवयवों को और स्पिनल कॉर्ड के भी शुरुआती हिस्से को दर्शाया गया है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये इटालियन पेंटर माइकल एंजेलो दरअसल एनाटॉमी के भी स्टूडेंट थे। वो 17 साल की उम्र से ही कब्रिस्तान में दफनाए हुए मुर्दों को निकालकर उनके शरीर पे अध्ययन करते थे और उसीलिए उन्होंने बनाई कई सारी पेंटिंग्स में उनके दिमागी रहस्य बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।